नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सैनिक की नई सेना। जी हां, हरियाणा को आज नया सीएम मिलने जा रहा है। नायब सिंह प्रदेश के नए मुखिया के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो वहीं पंचकुला के सेक्टर 5 में दशहरा मैदान में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा 18 प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम हिस्सा लेंगे। भाजपा के सहयोगी दलों के नेता भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे और गौरतलब है कि नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के सीएम बनेंगे। दरअसल बुधवार को पंचकुला में भाजपा विधायक दल की मीटिंग हुई और नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। इस मीटिंग में अमित शाह और मनोहर लाल भी मौजूद रहे थे। तो हरियाणा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का दिन आज है और आज पंचकुला के सेक्टर 5 दशहरा मैदान में नायब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल के साथ जो है शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो पंचकुला दशहरा मैदान में शपथ लेंगे नायब सैनी। जिस तरीके से लगातार शपथ ग्रहण समारोह पर भी जो है सवाल थे और आखिर वो आज दिन आ ही गया और हरियाणा को एक बार फिर से नया सीएम और संभावित तौर पर जो है दूसरी बार जो है शपथ ग्रहण समारोह यहां पर सीएम बनते नजर आएंगे नायब सिंह सैनी। तो वोट सेरेमनी का दिन आज है और ये पंचकुला के दशहरा मैदान में आज वोट सेरेमनी देखने को मिलेगी। और साथ ही बता दें कि आज कई दिग्गज चेहरे जो है आज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ 18 प्रदेशों के जो है यहां मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी यहां पर शामिल होने की संभावना है और साथ ही साथ जो है छोटे जो दल हैं वो यहां पर देखने को मिलेंगे। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 सीटें जीती और नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे। पंचकुला में जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है इसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो है संभावित जो मंत्रिमंडल है उनको फोन करके उनको निमंत्रण दिया गया है और जैसे कि भगवान वाल्मीकि जी की प्रकाश पर्व है आज और उससे पहले जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने पूजा अर्चना करने के बाद जो है यहां भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का मौका भी उनके पास और आज वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेते हुए नजर आएंगे और साफ तौर पर आज हरियाणा को नया सीएम मिलता हुआ नजर आएगा। नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी सीएम नायब सिंह सैनी आज दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जैसे कि कल भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी, नायब सैनी को सर्वसम्मति से नेता चुना लिया गया था और शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे।
तो आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है उस पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन जो है संभावित मंत्रिमंडल यहां पर आज ओथ सेरेमनी में ओथ लेता हुआ दिखाई देगा। और इस बीच जो है हमारे साथ है, आपका तारुफ करा देता हूं, रामराजी शर्मा जी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, नीरज गुप्ता जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों मेहमानों का। और साथ ही साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो है ओपी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा और जानने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि धरातल पर किस तरीके की स्थिति आप देख पा रहे हैं। जिस तरीके से मुझको लगा कि दशहरा मैदान में आज शपथ ग्रहण समारोह देखने को मिल रहा है और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह, चूंकि यहाँ पर आज कई प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री और संभावित केंद्रीय मंत्री भी, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शामिल होने वाले हैं। ओपी शर्मा जी, देखिए दोनों, अगर मैं शपथ ग्रहण समारोह की बात तो सभी तैयारी इसके अलावा बड़े बड़े कलाकारों को जुड़ा गया है। कई राज्यों की जो गायक और बीजेपी के जो बड़े नेता है वो तमाम जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आमतौर पर 12 बजे के आसपास जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू होने की संभावना है। और अब तक अगर मंत्रिमंडल की बात करूं तो अलग अलग तरह की अफवाहों का दौर जारी है। कोई कह रहे हैं कि 10 विधायक, 10 कुल मुख्यमंत्री मिलाकर 11 लोग शिरकत करें, कोई 14 करे, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि कितने मंत्री जो शपथ लेंगे। जहां तक मंत्रिमंडल की बात है तो उसमें जो तोशाम से विधायक श्रुति चौधरी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रावल की बेटी आरती राव हैं, या बादशाहपुर से विधायक राव नरदीप सिंह हैं, और इसके अलावा बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, जैसे कई नाम जो है वो चर्चा में है। यहाँ तक कि जो महिपाल ढांडा है उनका भी नाम जो है सामने आ रहा है। और आज ही मुख्यमंत्री करीबन 25,000 युवाओं को जो नौकरी का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी जो वो देंगे। तो कह सकते हैं कि सरकार की पूरी तैयारियां हैं और जितने भी बीजेपी के बड़े नेता व्यवस्था देख रहे हैं वो चाक-चौबंद तरीके से अपना काम करने में लगे हुए हैं। जी बोलो। अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितने बजे तक की पहुंचने की संभावना है, ओपी को जानकारी? अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उनकी 12 बजे के आसपास जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट को उतरने की बात है, क्योंकि बताया जाता है कि आज 11 बजे के 10:30 बजे के आसपास विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री का कोई प्रोग्राम है और उसके बाद जो है वो यहाँ पहुंचेंगे। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि शायद 12 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और उनके साथ करीबन 10 केंद्रीय मंत्री जो है वो आ रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं थी। मैं आपके पास लौट रहा हूँ। इस बीच जो है हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, रामराजी शर्मा जी और नीरज गुप्ता जी। रामराजी शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आज नए आप हरियाणा में आपके मुख्यमंत्री को शपथ लेते हुए यहाँ पर दूसरी बार अमूमन तौर पर हैट्रिक लगाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी नई कैबिनेट के लिए और नई यहाँ सरकार के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज टेक किस तरीके से आप जो है आपकी प्रतिक्रिया? देखो, सबसे पहले तो मैं हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण के रचयिता भगवान वाल्मीकि जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज उनका जन्मोत्सव है और पूरा देश, पूरा हरियाणा धूमधाम से मना रहा है। और मैं भाजपा नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा दिन आज ओथ सेरेमनी के लिए चुना। इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन ने जो भगवान का रूप है, उन्होंने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए, आर्थिक दृष्टि से जो बहुत मजबूत हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 317 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। ऐसे ही हरियाणा में भी अनेकों काम हुए हैं। तो मैं उनको भी, प्रदेश की और राष्ट्र की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जिस तरह से आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर तीसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। ऐसे ही हरियाणा की भी देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है, मैं उनका भी हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जन जन के चेते हैं और 36 बरादरी के मसीहा हैं और 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। वो अक्सर कहते रहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, ये सीएम की कोठी भी थारी है, यूं मैं भी थारा हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ सारा है, मैंने थारा आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता जनार्दन ने दिल खोल के उनको दिल से हृदय की गहराइयों से उनको आशीर्वाद दिया है। मैं पुनः देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली है, 24 घंटे जनता को समर्पित रहते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि हम राष्ट्रवादी जातिवादी नहीं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया कि एससीबीसी समाज राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा पीछे रह गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो ना तो सीएम बनाया आज तक एससीबीसी समाज से और ना ही डिक्लेयर किया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज से सीएम बनाया और आगे हमारे जो देवतुल्य गृह मंत्री हैं, जो संगठन कौशल हैं, और मैं समझता हूं सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, लोह पुरुष है, हमारे चाणक्य के नाम से विख्यात हैं। जिस तरह से हमारे चाणक्य ने यहाँ अपने पंचकुला की ऐतिहासिक धरती पर उन्होंने डिक्लेयर किया था कि आदरणीय नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनकी अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे और अगले मुख्यमंत्री भी आदरणीय नायब सिंह सैनी होंगे। और उन्होंने अपना वायदा पूरा किया। मैं इसके लिए भी शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और सभी विधायकों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सर्वसम्मति से आदरणीय नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना। मैं पुनः देवतुल्य जनता जनार्दन की तरफ से उनको बधाई देता हूं। और मैं जनता से एक बात और बताना चाहूंगा, जो हमने संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, हम जनता की कसौटी पर खड़े उतरेंगे, बिल्कुल खड़े उतरेंगे। और नायब सिंह सैनी जो उनका भाई है, उनका बेटा है, उनका चेता है, उनका मैं समझता हूं उनका भाई है, और जिस तरह से उन्होंने दिल खोल का आशीर्वाद दिया है, और ऐसे ही जनता आशीर्वाद हमारे को देती रहेगी और हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे, उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे। 20-25 साल तक हमारी सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का युग आगे है और भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां चुनाव होंगे वहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएंगी, क्योंकि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी, हम जातिवादी नहीं है। हम सभी वर्गों को, सभी समुदायों को, सबको साथ लेकर चलते से निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूंकि आप लगातार जो है ओबीसी सीएम चेहरे की बात करते हैं, आप जो है राष्ट्रवादी की तौर पर जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से रामराजी शर्मा जी ने कहा और जो है साफ तौर पर आज हरियाणा को एक नए, यानी कि दूसरी बार जो सीएम नायब सैनी जी शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने जा रहे हैं, और ऐसे में आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको ये दिन आज खलता हुआ नजर आ रहा है? और दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या आपको उम्मीद है कि किस तरीके से जो है इस बार काम में तेजी यहाँ पर भाजपा की तरफ से देखने को मिलेगी? देखिए, कोई नई बात नहीं, कोई भी नई सरकार बनती है तो उसका गठबंधन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ये स्वाभाविक है। मैं नायब सैनी जो प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हैं और उनके मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं कि हरियाणा की जनता ने मैंडेट उनको दिया। मैं तो यही चाहूंगा कि हरियाणा की जनता की भलाई के लिए उन्होंने संकल्प पत्र लिए, उनको कामों को पूरा करें और जनता की मुद्दों पे खरा उतरे। अब देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है, जो चुना जाएगा वो सेलिब्रेशन भी करेगा, तो हमें कोई दिन की खल नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने एक लंबे समय तक राज किया है, कांग्रेस ने 50 साल देश में राज किया है, तो हमारे लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, हम सत्ता के करीब आते आते रहेंगे और इनकी भी सीटें 7 बढ़ी हैं, हमारी भी 7 बढ़ी है, कोई उसमें अचंभे वाली बात नहीं है। तो देखिए, हम तो ये कहेंगे जो आपने हरियाणा की जनता से वादे किए हैं पूरे करें। पिछली बार की तरह हड़ताल पे ना जाए हरियाणा की जनता, हरियाणा कोई वर्ग हड़ताल पे ना जाए, मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मुख्यमंत्री से उम्मीद करूंगा। दूसरे राष्ट्रवादी का लाभ ला रहे, बिल्कुल बेबुनियाद है। इनके मुख्यमंत्री के भी
बयान देखिए, इनके प्राइम मिनिस्टर के बयान देखिए, और गिरिराज सिंह जी ने केंद्रीय मंत्री उनके बयान देखिए। कटेंगे तो बटेंगे। तो ये राष्ट्रवादी है जातिवादी? मैं इनसे पूछना चाहूंगा। ये खुद बताने पढ़े लिखे आदमी है। ये राष्ट्रवादी बयान है, जातिवाद बयान है? गिरिराज जी इनके हिंदू का यात्रा निकाल देते तो बीजेपी ने किनारा कर लिया उनसे। बीजेपी ने उनसे गिरिराज सिंह अकेले बढ़ गए। आप बिल्कुल हिंदुत्व यात्रा निकाल रहे थे तो सीधे सत्ता क्या है कि बिहार में उनको डरना पड़े नीतीश भारती को पूरी बीजेपी पार्टी ने किनारा कर लिया। भाई हमारे इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं, इनकी यात्रा है। तो ये सिर्फ ठीक है, सत्ता लग गई है तो उनकी दो बातें भी भारी पड़ेंगी। कुछ भी कहे तो ये मान सकते हैं हम बात, तो ये कुछ भी कहे आज का दिन इनका है, ये कुछ ही बोलेंगे तो उनको सत्य माना जाएगा। लेकिन सारी जनता जानती है, देश की जनता कितने राष्ट्रवादी हैं। कभी इनके ऐसे बयान कटेंगे तो बटेंगे। मैं समझता हूं तो कटेंगे तो बटेंगे बयान राष्ट्रवादी न होगे, जातिवादी। इनको भी अच्छी तरह समझ, इनको भी अच्छी तरह पता पूरे। अगर ये बात बार बार बोलेंगे कटेंगे तो बटेंगे, इसका मतलब क्या है? एक तरह तो आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। नीरज जी शर्मा जी से जो है, हाँ जी, हाँ जी, इस बीच जो है ओपी शर्मा जी का भी मैं रुख करता हूँ। ओपी जी, क्या लग रहा है आपको जो है जिस तरीके से जो है मंत्रिमंडल की, अगर खासतौर पर आज के दिन की मैं बात करूं तो यहां पर जैसे मुख्यमंत्री की तरफ से जो है कॉल गया, जिनको संभावित मंत्रिमंडल में रखना है, कह सकते हैं जिनको जो है मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण लेनी है, शपथ लेनी है, उसको लेकर जो है कॉल गया। जैसे कि अनिल विज ने प्रेस को बताया कि मेरे पास फोन आया और मैं वहां जा रहा हूं, साथ ही साथ ड्यूटी है, ड्यूटी निभाऊंगा। ओपी, क्या कहना चाहेंगे? ओपी शर्मा, मेरी आवाज सुन रहे हैं? लगता है मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आप प्रतिक्रिया जो है, उससे पहले जो है सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से जो है एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत जो है अपने जो संभावित मंत्री आपने जो फैसला किया होगा आपकी पार्टी ने, उनको कॉल गया होगा, और अगर आपके पास सूचना है तो बताएंगे कुछ जरा इसके बारे में। देखो, हमारे पास में अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। माननीय मुख्य सचिव जी वहां पर समारोह स्थल पर वो नाम बोलेंगे और वो मंत्री जी शपथ लेंगे। अभी तक ऐसी कोई पूर्व सूचना हमारे पास में नहीं है जी। और प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे आप जो है नीरज जी, लगातार जिस तरीके से भारी मन के साथ में आपको बधाई दी है और जो है उम्मीद जताई है उन्होंने कि इस बार जो है हरियाणा में कोई जो है हड़ताल या फिर लोग जो है आंदोलन करते न दिखाई दें। शर्मा जी, देखो, इन्होंने अफरा तफरी फैलाने की, इन्होंने माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करी, जी तोड़ मेहनत किया, क्योंकि कांग्रेस तो झूठ बोलने की फैक्ट्री लगा रखी है कांग्रेस ने। इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। इन्होंने खटाखट फटाफट वाले जो झूठे गारंटी कार्ड बहनों को बांटे थे, वो आगे फिर रहे थे, बहनें इनके पीछे फिर रही थी। इनकी काट की हंडी जो चढ़नी थी चढ़ चुकी थी, ठगी ठोरी की दुकान बंद हो चुकी है। आगे जो युग है वो भाजपा का युग है। देवतुल्य जनता जनार्दन ने देख लिया कांग्रेस झूठी पार्टी है, और जिस तरह से इनकी झूठ का पर्दाफाश हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, और अब जनता जाग चुकी है, इनकी काट की हंडी चटने वाली नहीं है। और मैं पहले हर आपके टीवी चैनल पे मैंने बोला, आपकी हर डिबेट पे, क्योंकि कांग्रेस की काट की हंडी, इनकी ठगी ठोरी की दुकान बंद हो चुकी है। जनता में बहुत भारी रोष था, जनता पछता रही थी। इन्होंने किस तरह से झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है। अरे कोई संविधान न बदल सके कि? इन्होंने आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, कोई आरक्षण को खत्म कर सकता है? इनकी झूठ की दुकान बंद हो चुकी है। और इन्होंने एक और बयान दिया था अभी, कटोगे। हाँ, इन्होंने क्या कहा था, एक बार पूछना इनको। इन्होंने कहा था कि जो है बटोगे तो कटोगे। जिस तरीके से जो है सूबे के मुखिया यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने रैली के दौरान जो है कहा था अपनी सभा में, वही जो बयान जो है इन्होंने दोहराया है। शर्मा जी, इन्होंने मैंने पता था क्या कहा था, मैं इनसे पूछना चाह रहा था। इनके एक कांग्रेस के नेता ने जम्मू कश्मीर में बयान दिया, नीरज सुन ले भाई, उन्होंने बयान दिया कि यदि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार सत्ता में आई तो इतने ये आतंकवादी पकड़े गए हैं, हम इनको जेल से रिहा करेंगे। और जो इनकाउंटर में मारे गए हैं, हम उस परिवार को आर्थिक मदद भी देंगे, 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देंगे। अरे मेरे भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। जो हमारे जवानों ने शहादत दी है, आप उनकी शहादत का अपमान कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए।
आप राष्ट्र विरोधियों के साथ हैं, आपको टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हो। आपके कन्हैया कुमार जो आपके टुकड़े टुकड़ी गैंग में हैं, आपकी पार्टी के अहम अहदेदार हैं और आपकी पार्टी से चुनाव भी लड़ा, और उन्होंने और उसके साथियों ने क्या कहा दिल्ली में, बाहर तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपको शर्म आनी चाहिए। इससे साफ साफ जाहिर होता है आप राष्ट्र विरोधियों के साथ हो और आप अपने आप में राष्ट्रवाद की पाठ बता रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से आपके शासनकाल में हुआ, आपके शासनकाल में ये हम दो हमारे दो, ये हमारे ऊपर फार्मूला लागू क्यों है, दूसरे भाइयों पर लागू क्यों नहीं हुआ? वो 4-4 शादी करते हैं और 20 50 100 बच्चे पैदा करते हैं, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। और फिर कह रहे बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ेगी। अरे बेरोजगारी बढ़ने का मूल कारण क्या है? तुम्हारा ज्यादा शासनकाल तुम्हारे टाइम में रहा, क्यों नहीं ऑपरेशन किया उनका? क्यों नहीं जनसंख्या घटाई? जब चाइना जैसे देश ने जनसंख्या घटा दी, इंडिया ने क्यों नहीं घटाई, भारत ने क्यों नहीं घटाई? आपका शासनकाल था उस टाइम में, आपके ऑपरेशन में इमरजेंसी थी, उस टाइम में इमरजेंसी। हमारे भाइयों को तो पकड़ पकड़ कर नसबंदी कर दिया और दूसरों को आतंक नहीं लगाया। यही आपका राष्ट्रवाद है? यही राष्ट्रवाद है क्या? जनता जाग चुकी है, अब जनता जाग चुकी है। आपकी झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अब आने वाला युग भाजपा का है। जी ठीक है, जय भाजपा, जय भाजपा। और देवतुल्य जनता जनार्दन ने नकार दिया आपको। ठीक, इस तरह से आपने उसका दलित बिल्कुल पॉइंट पे हो। और दलित का राज पीटते थे, दलित को सीएम क्यों नहीं बना देते भैया? दलित को सीएम क्यों नहीं बनाते? उससे पहले दलित का राज पीटते थे कि दलित 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 का राज गाते थे। दलित को सीएम बना लो, क्यों नहीं बनाते दलित को सीएम? देखिए ये जो मुमकिन है सिर्फ कांग्रेस में मुमकिन है। और जो ढिंढोरा पीटते थे 10 आपके दलित जीते हैं, उसमें तो दलित को सीएम बना दो, क्यों नहीं बनाते आप दलित को सीएम? सिर्फ ओबीसी का राज करते हो। उससे इलेक्शन से पहले तो दलित का राज गाते थे, दलित 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 दलित। हमने कांग्रेस पार्टी ने दलित के साथ अन्याय किया, कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, तो भैया आप दलित को बना रहे हो सीएम, क्यों ना आप सैनिक को सीएम बना रहे हो? अरे 10 विधायक जीते आपके दलित, ना दलित को क्यों नहीं सीएम बनाते आप? बताइए मेरी बंद, दलित को क्यों नहीं सीएम बनाते? जिस दलित का हम पे दलित विरोध, आपके 10 सीट 10 एससी जीते हैं, सिर्फ 2 सीट है, आप उसको क्यों नहीं बनाते? बताइए, दलित को सीएम क्यों नहीं बनाते? आप दलित विरोधी हमें बोलते थे, क्यों नहीं बनाते दलित को आप सीएम? आप सिर्फ आपकी दाल गल गई है, अभी कोई साक्षात दूर नहीं है। और 37 सीट हमारी भी कम नहीं है महाराज, हम भी मजबूत विपक्ष की भूमिका में विपक्ष की भूमिका निभाएं। और एक अच्छी सरकार अच्छी मजबूती के साथ तभी चलती है जब अच्छा एक विपक्ष जो है सामने होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर जो है राम शर्मा जी और नीरज जी कांग्रेस की तरफ से, ओपी शर्मा जी हमारे साथ जो है सहयोगी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जो है शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला दशहरा मैदान में देखने को मिलेगा, जहां पर तमाम जो है बड़े दिग्गज चेहरे इस दशहरा मैदान में जुटने जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।